हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं और चलिए इसी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन वो मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। फुल वॉच करना है वीडियो को और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि भाषा के कौन से कौशल ग्रह कौशल कहलाते हैं। भाषा के कौन से कौशल ग्रह कौशल कहलाते हैं। बोलना और लेखन, पठन और लेखन, या श्रवण और पठन, या श्रवण और बोलना। तो बोलना और लिखना एक तो ये इनने बोल दिया, पढ़ना और लिखना एक तो ये बोल दिया। श्रवण मतलब सुनना और पढ़ना, ठीक है, या फिर श्रवण यानी सुनना और बोलना। तो कौन सा सही हो जाएगा, श्रवण और पठन। ये वाला तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट में आप बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया और इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, व्याकरणिक नियमों से परिचित करवाना, क्या ये होगा। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं बोली है। अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित कराना, क्या ये ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना है कि है या नहीं। तो इसमें कह रहा है बोलने की गति, वक्ताओं का जेंडर या बोलने में महिला या पुरुष हो, वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज कर देना, ऐसा बोला जा रहा है। तो किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो वक्ताओं का जेंडर पे इसमें कोई मतलब नहीं है कि फीमेल है या मेल है, ये कोई डिपेंड नहीं करता है। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा क्योंकि वो नहीं में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे आप, ड्रामा कहेंगे, नहीं। निर्देशन कहेंगे, नहीं। रोल प्ले कहेंगे, नहीं। अभिनय की कथा कहेंगे, यानी कि जो नाटक है उसकी रूपरेखा यानी स्टोरी। ये सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर और मूक अभिनय करने के लिए कहा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। श्रवण में क्या शामिल है। श्रवण में सुनने के लिए क्या शामिल है। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, अनुमान नहीं लगा सकते। विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ऐसा भी नहीं है। ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, ठीक है। ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना। तो कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि को सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार उनको डिकोड करना। नेक्स्ट देखते हैं। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पठन वैकल्य किससे संबंधित होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन विकार है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए सेंटेंस हमारा जो बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया, ये भी बात सही है, ये डिस्ग्राफिया बिल्कुल ठीक है, ये लेखन संबंधित है। लेखन वैकल्य ऊपर बता दिया, डिस्ग्राफिया नहीं होगा।
तीसरा गलत। पठन बैकल डिसलेक्सिया, ये भी नहीं होगा। अच्छा, डिसकैलकुलिया पूछा जाएगा तो मैथ को ध्यान रखना है, यानी गणित। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, इसका पहला और दूसरा दोनों सही हैं, बाकी गलत है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चे की ये टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए कि जो सारा मैटर है वो क्या बता रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या बनेगा, क्या सही लगेगा। जब मैं देखकर नकल करती हूँ। अच्छा, ऐसे टैगवर्ड को ध्यान रखना है, तुरंत अपना समय बचाना है और काट देना है। ये क्या है, जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव को दर्शा रहा है, पॉजिटिव की बात है, तो इसे हटा देंगे। दूसरा देखेंगे, मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, इसमें भी रिटर्न की बात आ गई। तीसरा देखो, जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, ये भी गलत है। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, इसमें बोला जा रहा है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। आयोग ने भी यही आंसर माना है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग करके आकलन के लिए किया जाता है। किसके लिए नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, सीरियल से लगाना, नहीं। शिक्षार्थियों की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, नहीं। पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, नहीं। शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु पर डिस्कस करना, ठीक है, वार्तालाप करना नैदानिक परीक्षण का आकलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? कौन सा? निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, या डी में कहा जा रहा है भाषा का वह स्तर जहां विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे आंसर जो मैं बता रहा हूं सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, ये ऑफिशियली आंसर की से मैच करे हुए हैं। कोई भी आंसर इधर उधर का नहीं है। जो सीटेट ने आंसर माना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी किसी भाई बहन को अगर डाउट लग रहा है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो कक्षा में कैसे सामाजिक रूप के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति देके, या सी में कहा जा रहा सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को चर्चा में शामिल करके, या कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं बार बार बताता हूँ, ऐसे को अलग हटा दो। अब इसमें डी बिल्कुल निगेटिव है और डी जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा। डी इसमें है, डी इसमें है, ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अब ए बी या सी, तो ऊपर के हमारे ए बी तीनों सही थे, ए बी सी तीनों बातें सही थी, तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि डी नहीं होगा। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर दंड नहीं देना है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयोग करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। ये बात सही है, इतिहास का निर्माण किस पर? स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव खोजे जाते हैं। ठीक है, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों को, संग्रह को तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। क्या सही हो जाएगा इसका?
तो ए बी डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी सही नहीं होगा। क्या सही नहीं होगा? सी यहाँ पर सही नहीं होगा, बाकी ए बी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने में प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो किसको छोड़कर ऐसा करती है? प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि वो बेहतर कर सकें। तो ये सबसे बेहतर है, बढ़िया है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का कारण नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता का कारण कौन सा नहीं है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, ये तो है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। कैसे सामाजिक विज्ञान को आप प्रभावी बना सकते हैं? ए में कहा जा रहा है अतीत के सभी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। ऐसा करेंगे आप। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। तो यहाँ पर बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। बी और डी सही हो जाएगा। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीयपन को प्रमुखता देना, और बी में ये बोला जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। विविधता की बात हो रही है, विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। ऐसा कहा जा रहा है ए में। बी में कहा जा रहा है सेकंड में, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। नहीं, पारितोष को बंगला अच्छी आती है और वही सुचेता हिंदी बोलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आयोग ने ही माना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं जहां हम कुछ अपना दिमाग अलग लगाते हैं, लेकिन आयोग उनका आंसर कुछ और ही देता है। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोर्ड मिला, नाम दफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। जिस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए हो, तो दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो क्या सही हो जाएगा? मणिपुर और सिक्किम एक समय रेखा पर है। क्या ऐसा ये ठीक लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर मानचित्र पर है। हाँ, तो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पर, बोला गया है, किसको बोला गया है? लिसांग को बोला गया है। लिसांग क्या है? तो लिसांग के गांव मणिपुर के कांगपोई जिलों का गांव है, ये आपको याद रखना है। तवांग क्या है? तवांग भी बोला गया है, तो तवांग आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। बोर्ड मिला भी पूछा गया, तो बोर्ड मिला भी अरुणाचल प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। नामदफा बता दिया मैंने, अरुणाचल प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए नहीं, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं, यानी कि रियल लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं। तो सेकंड वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। हाँ, ये बात सही है, ऐसा करने के लिए। अनुक्रम एवं क्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। तो क्या सही हो जाएगा इसका? तो ए बी सी तीनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, ए बी सी। जबकि डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत हैं, यानी कि वो प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर स्रोत की पहचान कीजिए।
ठीक है, 59 नंबर में पूछा जा रहा है, ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अभिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है और किसकी विशेषताएं हैं? क्या प्राकृतिक गैस की है या फिर भूतापीय ऊर्जा की है, मोम की है या बायोगैस की है? तो ये प्राकृतिक गैस की है सारी के सारे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ये पूछा गया है सीटेट में कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। अब साथ ही साथ और भी जान लीजिए, क्योंकि और भी 3 संस्थान है भारत में, तो 2 या 3 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो भारत का पहला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री है। पहला वाला कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री। और तीसरा क्या है? भारतीय है। और पहला क्या है? यहाँ बोला ही गया है। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। याद रखना है ये, ठीक है। और ये अंटार्कटिका में मैत्री का कितने नंबर का है? ये दूसरे का है और गंगोत्री पहला है और भारती तीसरा है। ये आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन आते हैं? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म को बांट दिया गया था। गौतम बुद्ध की बात होती 563 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकालीन के संदर्भ में सही क्या है? खिलजी और तुगलक वंश पूछा जाता है कभी कभी, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में हिस्ट्री वाली में करा दिया है कि पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद में लास्ट में आता है लोधी वंश। और लोधी वंश का अंत किसने किया था? बाबर ने किया था। फिर मुगल काल स्टार्ट हो गया था, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर जीत गया था। तो ये भी आपको कुछ बातें याद रखना है, ठीक है। बाजार व्यवस्था के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BCE का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म पूछ ली है, तो बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम ये आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण काल युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो पढ़ लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तो पहला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बताना है आपको, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, सभ्यता की नदियां सूख गई होगी। तो पहला वाला और दूसरा वाला और डी ये सही है। जंगल और संभवतः पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं था। और हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो याद रखना है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, याद रखना है। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो किसको माना जा सकता है? गिरनार का शैल अभिलेख या पातशाह की चित्रकला या मध्य प्रदेश की चित्रकला। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश की चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से बच्चों पहले कैसे पढ़ाया जाता था? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, तो इस सिस्टम से पहले पढ़ाया जाता था। अभी भी ये सिस्टम अपनाया जा रहा है, अभी भी कुछ जगह ऐसा ही होता है। बच्चे क्या करते हैं? धान के समय धान की कटाई करते हैं, गेहूँ के समय गेहूँ की कटाई करते हैं। बाकी उनको टाइम मिलता है तो विद्यालय में बीच बीच एंट्री मारते हैं, और ऐसे बच्चे कमज़ोर रहते हैं पढ़ाई में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, कितना आपका स्कोर जा रहा है। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।